नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में भारत के सबसे महान ग्रंथ महाभारत की गहराइयों में उतरा जाएगा। इसे सिर्फ एक प्राचीन कहानी मत समझिए, बल्कि इसे पंचम वेद का दर्जा हासिल है। और आज इसके विशाल 18 पर्वों के उस ढांचे को डिकोड किया जाएगा। वैसे ये 18 का अंक ना अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। मतलब 18 दिन का युद्ध, गीता के 18 अध्याय, 18 अक्षौहिणी सेनाएं और अंततः इस महाकाव्य के पूरे 18 पर्व। कमाल है ना? तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा देख लेते हैं। 1. संघर्ष के बीज। 2. कुरुक्षेत्र का युद्ध। 3. शोक और दर्शन। 4. अंतिम मुक्ति। 5. आंतरिक कुरुक्षेत्र। और 6. एक विशेष संदेश। भाग 1, संघर्ष के बीज, यानी इस महायुद्ध की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे। कहानी शुरू होती है आदि पर्व से, जहां जन्म और वंश की नींव रखी जाती है, और यहां से बात बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। फिर आता है वन पर्व और विराट पर्व, जहां पांडवों को 13 साल का कठोर वनवास और अज्ञातवास झेलना पड़ता है। और उसके बाद आता है उद्योग पर्व, जहां श्री कृष्ण स्वयं शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं, लेकिन कूटनीति पूरी तरह विफल हो जाती है। मतलब युद्ध तो अब होकर रहेगा। लेकिन इन सब में ना सभा पर्व एक बहुत ही क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये वो काला अध्याय था जहां राजनीतिक लालच और नैतिक पतन का सबसे खौफनाक रूप दिखा, यानी द्यूत क्रीड़ा। द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया गया। और इसमें सबसे डरावनी बात क्या थी? भीष्म और द्रोण जैसे दिग्गज उस घोर अन्याय के दौरान बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक नैतिक विफलता थी। भाग 2, कुरुक्षेत्र का युद्ध, विनाश के वो 18 दिन। अब सोचिए, रणभूमि बिल्कुल तैयार है, लेकिन इससे पहले कि एक भी तीर चले, भीष्म पर्व में कुछ अद्भुत घटित होता है। रणभूमि के बीचों बीच मोह से घिरे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता का शाश्वत संदेश देते हैं, आत्मा की अमरता और निष्काम कर्म का पाठ। वे हताशा छोड़कर केवल कर्तव्य और धर्म के लिए लड़ने की प्रेरणा देते हैं। अब यहाँ इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। 18 दिन का ये खौफनाक युद्ध मुख्य रूप से 4 कौरव सेनापतियों के इर्द गिर्द घूमता है। पहले 10 दिन पितामह भीष्म सेनापति रहे, जो अंततः बाणों के शैया पर गिरे। फिर द्रोणाचार्य, जिनके नेतृत्व में बालक अभिमन्यु का छल से वध हुआ, और समझ लीजिए कि युद्ध की सारी नैतिकता वहीं खत्म हो गई। उसके बाद 16वें और 17वें दिन कर्ण का महायुद्ध हुआ, और अंततः 18वें दिन शल्य के नेतृत्व में दुर्योधन का पतन हुआ, और इस तरह पांडवों को विजय मिली। इस भयंकर युद्ध ने हर किरदार की असलियत को पूरी तरह से खोल कर रख दिया। एक तरफ युधिष्ठिर है, धर्मराज, जो सत्य और धर्म के कठोर पालन पर अडिग रहे, और दूसरी तरफ कर्ण, एक बेहद दुखद योद्धा, जो अपनी दुर्भाग्यपूर्ण नियति और दुर्योधन के प्रति अपनी अंधी निष्ठा से बंधे हुए थे। और सच कहा जाए तो इसी निष्ठा ने कर्ण पर्व में उनके पतन का रास्ता तय किया। अब यहाँ एक और कमाल का कंट्रास्ट देखने को मिलता है। कृष्ण बनाम भीष्म। भीष्म पितामह अपनी कठोर प्रतिज्ञाओं और व्रतों से इस कदर बंधे थे कि उन्होंने पूर्ण अन्याय के सामने भी आंखें मूंद ली। इसके ठीक विपरीत भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण में एक बहुत ही लचीली व्यावहारिकता थी। वे धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते थे, यहाँ तक कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में अस्त्र न उठाने की अपनी स्वयं की प्रतिज्ञा भी तोड़ दी थी। भाग 3, शोक, दर्शन और युद्ध के बाद का पुनर्निर्माण। यहाँ से कहानी की गति थोड़ी धीमी होती है और महाकाव्य के सबसे काले और डरावने अध्याय शुरू होते हैं। सौप्तिक पर्व में प्रतिशोध में अंधे अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में सोते हुए पांडव पुत्रों का बेरहमी से वध कर दिया, और हद तो तब हो गई जब उसने उत्तरा के अजन्मे गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। फिर आता है स्त्री पर्व। रणभूमि में अपनों के शवों को देखकर स्त्रियों का विलाप सचमुच दिल चीर देता है। इसी अथाह पीड़ा में डूबकर माता गांधारी ने स्वयं श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि 36 वर्ष बाद उनका अपना यादव वंश भी ऐसे ही आपसी संघर्ष में नष्ट हो जाएगा। इस भयानक तबाही और ग्लानि से भरे हुए युधिष्ठिर बाणों की शैया पर लेटे पितामह भीष्म के पास जाते हैं। शांति पर्व के उस विशाल उपदेश में भीष्म उन्हें आपद धर्म का ज्ञान देते हैं। इसका मतलब है कि धर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं है। गंभीर संकट के समय में परिस्थितियों के अनुसार धर्म और हमारे नैतिक कर्तव्यों को भी खुद को ढालना पड़ता है। और यहाँ एक बहुत गहरी विडंबना देखिए।
इस पूरे खौफनाक रक्तपात और विनाशकारी युद्ध के बाद जो सबसे बड़ा दर्शन निकल कर आता है वो है अहिंसा परमो धर्मः। मतलब लाखों लोगों की जान लेने वाले 18 दिन के उस भयंकर युद्ध का सबसे बड़ा और अंतिम सबक यही था कि अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। भाग 4 अंतिम मुक्ति और एक युग का अंत। आश्वमेधिक पर्व में युधिष्ठिर के उस शानदार यज्ञ के बाद ऐसा लगता है जैसे भौतिक संसार का बहुत तेजी से पतन शुरू हो गया। आश्रमवासिक पर्व में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती अपना राजपाट छोड़कर वन में तपस्या करने चले जाते हैं। और फिर आता है वो दुखद मौसल पर्व, जहां गांधारी का श्राप सच साबित होता है और श्री कृष्ण की आंखों के सामने ही उनके पूरे यादव वंश का विनाश हो जाता है। इसके बाद महाप्रस्थानिक पर्व जीवन का एकदम नग्न सत्य सामने रखता है। पांडव अपना पूरा विशाल साम्राज्य परीक्षित को सौंप देते हैं और सिर्फ एक आवारा कुत्ते के साथ हिमालय की बर्फीली चोटियों की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक एक करके द्रौपदी सहित चारों भाई बर्फ में गिरकर प्राण त्याग देते हैं। कारण उनके भीतर बचा हुआ कोई न कोई सूक्ष्म मोह या अहंकार। अंत में केवल युधिष्ठिर और वो कुत्ता, जो असल में स्वयं धर्म का ही रूप थे, स्वर्ग के द्वार तक पहुंचते हैं, जहां युधिष्ठिर को करुणा की अंतिम परीक्षा देनी पड़ती है। भाग 5 आंतरिक कुरुक्षेत्र और इसका दार्शनिक सार। यहाँ सोचने वाली एक बहुत ही गहरी बात है। क्या कुरुक्षेत्र का युद्ध वास्तव में समाप्त हो गया है, या ये धर्म और अधर्म का द्वंद्व आज भी मानव मन के भीतर लगातार चल रहा है? कुरुक्षेत्र केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये हमारे अंतर्मन का प्रतीक है, जहां हर रोज एक नया युद्ध लड़ा जा रहा है। और ये है कर्म के सिद्धांत को भी बहुत ही शानदार ढंग से समझाता है। कर्म का चक्र इतना अटल है कि जो भी कर्म किया जाता है उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। सोचिए, ये नियम इतना अटूट है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी गांधारी के उस श्राप का परिणाम स्वीकार करना पड़ा था। हर छोटे बड़े कर्म का अपना प्रभाव होता ही है। तो इन पूरे 18 पर्वों का निचोड़ क्या है? पहला, सामूहिक उत्तरदायित्व। अगर अन्याय हो रहा है और भीष्म की तरह मौन धारण किया हुआ है तो वो मौन पूरे समाज का विनाश कर देगा। दूसरा, धर्म गतिशील है, परिस्थितियों के अनुसार कर्तव्यों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और तीसरा, जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक चीजें बटोरना नहीं है, बल्कि उस अंतिम आध्यात्मिक मुक्ति की ओर बढ़ना है। भाग 6 गणपत व्यास की ओर से एक विशेष संदेश। आज का ये विशेष विश्लेषण गणपत व्यास द्वारा प्रायोजित है। जीवन, धर्म और कर्म की गहराइयों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए lifedevote.com पर जरूर विजिट करें। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक सामग्री लगातार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अंत में एक सवाल जो मन में रह जाता है, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हर इंसान के भीतर एक कुरुक्षेत्र चल रहा है। उन मानसिक युद्धों को लड़ने और जीतने के लिए आज किस धर्म की आवश्यकता है? आधुनिक जीवन का आपद धर्म क्या है? इस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। समझने और सीखने की ये यात्रा बस यहीं नहीं रुकती।